हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन बैच ऑफ तक्षशिला। दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, मुझे पूरा विश्वास और पूरी उम्मीद है आप सभी त्यौहार में पूरी तरीके से बिजी होंगे। राखी का त्यौहार आ चुका है, मेरे सारे भाई अपना एटीएम खाली कर चुके होंगे, अपने सिस्टर्स के लिए प्यारे प्यारे गिफ्ट ले चुके होंगे और मेरी जो भी सिस्टर्स हैं वो अपने भाइयों के लिए पूरी तरीके से इंतज़ाम कर ली होंगी उनकी पॉकेट मनी पूरी खाली करने का, उनके एटीएम पे कब्जा करने का, क्योंकि दोस्तों मेरा भी हाल है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आपकी बड़ी चर्चा। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे नई शिक्षा नीति NAP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। दोस्तों, कल हम बात कर रहे थे जो भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है नई शिक्षा नीति का, उसे कैसे पुराने स्ट्रक्चर से नए फॉर्मेट में उसे चेंज किया गया है। कल हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे। पहले हमारा स्ट्रक्चर था वो 10+2 का था, लेकिन अब वो हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है 5+3+3+4। एंड हमने बात की थी कि जो भी हमारे शिक्षा कमेटी के जो भी मिनिस्टर्स हैं उन्होंने क्या क्या बदलाव किए हैं, उन्होंने क्या क्या अपना अपना योगदान दिया है। चाहे वो हमारे उच्च शिक्षा आयोग के अमित खरे हों, चाहे वो शिक्षा विभाग की सचिव अनीता करवाल हो, चाहे हमारे सूचना एवं प्रधानमंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी हों, चाहे हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हों, सभी ने अपना अपना योगदान दिया है दोस्तों। सो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम सभी को खुश होना चाहिए कि हमारी शिक्षा पद्धति अब बदलने वाली है। तो शिक्षा पद्धति बदलेगी तो हमारा देश भी विकास की तरफ अग्रसर होगा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो दोस्तों, कल जो हमने डिस्कस किया था वो पार्ट 1 की बातें थी। पार्ट 1 में हमने जो बातें थी वो हमने हमसे अभी शेयर किया। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की। शिक्षा नीति में इनोवेशन जो भी न्यू इनोवेशन लाया गया है, जो भी उनका मोटिव था कि शिक्षा नीति में बदलाव जो होना चाहिए उसमें इनोवेशन में क्या क्या रोल होना चाहिए, आज हम उस पर बात करेंगे। सो पहले हम आपको बता दें कि हमारे जो वित्त मंत्री जी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने जो धनराशि अनाउंसमेंट की है वो 99,300 करोड़ रुपीस का है। 99,300 करोड़ रुपए उन्होंने आवंटित किया है धनराशि के लिए। और इसके अलावा उन्होंने कौशल विकास के लिए जो धनराशि आवंटित की है वो है 3,000 करोड़ रुपए। ओके, सो गाइस, हमारी शिक्षा नीति, शिक्षा पद्धति, जो हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम में जब तक इनोवेशन नहीं होगा तब तक वो चीज़ आगे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी, वो बस किताबों तक ही सीमित रह जाएगी। सो हमारी सरकार ने, हमारे मिनिस्टर्स ने, हमारे जो भी एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये सोचा। तो हम आपसे बात करेंगे कि हम आपको बताएंगे कि उसमें क्या क्या नई चीज़ें आई हैं शिक्षा नीति में, जो हम पढ़ाई के साथ, पढ़ाई के अलावा और पढ़ाई के लिए हम उसमें पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक छोटा सा चार्ट फ्लो बनाया हुआ है। नवाचार शिक्षा नीति, इनोवेशन एजुकेशन सिस्टम या प्लानिंग आप कह सकते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ जो और भी चीजें हमारे स्टूडेंट सीखेंगे वो आप देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे है कृषि शिक्षा, एंड सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है चिकित्सा शिक्षा, एंड थर्ड नंबर पे है कानूनी शिक्षा, एंड फोर्थ नंबर पे है तकनीकी शिक्षा, एंड फिफ्थ नंबर पे कौशल विकास। दोस्तों, किसी भी देश की शिक्षा का जो आधारभूत स्ट्रक्चर होता है वो इस देश पे डिपेंड करता है कि हमें 4 डायमेंशनल हमें चीज़ों का नॉलेज है या नहीं, क्योंकि इस देश के कंप्लीट डेवलपमेंट में एवरी इंटेलेक्चुअल पर्सन का हाथ होता है। तो इसीलिए सरकार ने कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी नई चीज़ें लाई है वो मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि पहला है कृषि शिक्षा। तो दोस्तों, हमारे क्लास 6 तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई के अलावा उनका जो 1 हार होगा
उनको उसमें उनको ये सब चीज़ बताई जाएंगी कि कृषि शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा और कानूनी शिक्षा और तकनीकी शिक्षा। एग्रीकल्चर में उन्हें बताया जाएगा दोस्तों कि कैसे वो एग्रीकल्चर में नई नई तकनीकें सीख कर वो कृषि को और उन्नतशील बना सकते हैं, नई फसलें उगा सकते हैं और कैसे वो अपने एनवायरनमेंट के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। और जो सेकंड है चिकित्सा शिक्षा। चिकित्सा में दोस्तों उन्हें थोड़ी सी मेडिकल से जुड़ी हुई चीज़ें बताई जाएंगी कि कैसे वो जो भी हमारे डिजीज से डायग्नोसिस से जुड़ी हुई चीज़ें होंगी और कैसे थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हमें बनना है, थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति हमें सचेत रहना है। बीमारियां और जो नई नई जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, जैसे कि फर्स्ट एड के बारे में उन्हें बताया जाएगा, जो कि पढ़ाई के अलावा और पढ़ाई से बियॉन्ड है। ओके। एंड दोस्तों थर्ड है कानूनी शिक्षा, जुडिशरी एजुकेशन। दोस्तों उन्हें थोड़ी सी नॉलेज लॉ की दी जाएगी, ये कंप्लीटली लॉ का नहीं होगा, लेकिन थोड़ी सी जानकारी उनके जो सिलेबस में वो लॉ की होगी। जो भी जरूरी आर्टिकल्स हैं, जो भी जरूरी अनुच्छेद हो गए, जो भी नियम हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन्हें ये 6 स्टैंडर्ड से उन्हें पढ़ाया जाएगा, ताकि आगे चलकर वो उस तरीके से उनका माइंड डेवलप होगा कि वो ऐसी कोई भी चीज़ें अपने व्यवहारिक लाइफ में ऐसा वो ना उनसे कोई ऐसी कोई मिस्टेक होगी, ना उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी। जब उन्हें शुरू से ये जानकारियाँ दी जाएंगी तो वो आगे चल के इम्प्लीमेंट करेंगे और उनके लिए आगे अपने करियर को चुनना बहुत आसान होगा। और आपका फोर्थ है तकनीकी शिक्षा। दोस्तों उन्हें हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ तकनीकी शिक्षा दी जाएगी। तकनीक के माध्यम से कैसे वो अपने जीवन को और ईजी और कम समय में वो कितने वो अधिक काम कर सकते हैं, वो उन्हें समझाया जाएगा। तो तकनीक में बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, चाहे वो आपका किसी भी क्षेत्र में तकनीक हो, चाहे वो आपका रोबोटिक्स हो, चाहे वो आपका एनवायरनमेंट के लिए हो, चाहे वो आपका, क्योंकि तकनीकें हर क्षेत्र में है, तकनीक का इस्तेमाल हर जगह पर है। हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमें सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ये भी एक तकनीक है। तो तकनीक के माध्यम से कैसे पढ़ाई को और आसान बनाया जा सकता है, ये चीज़ें उन्हें सिखाई जाएंगी, तकनीकी शिक्षा। और पांचवा है कौशल विकास। कौशल विकास में उनके वोकेशनल उनके एरिया पे वर्क किया जाएगा। उन्हें कैसे आप कह सकते हैं कि उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट, उन्हें बिजनेस पर्पज से भी उन्हें नई चीज़ सिखाई जाएंगी, नए नए स्किल्स उनके डेवलप किए जाएंगे कि पढ़ाई के साथ साथ वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सकें। तो वो सारी चीज़ें आपकी कौशल विकास में आएंगी। कौशल विकास में बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि वो आपका मशीनरी जानकारी हो गई, चाहे वो पेंटिंग हुआ। क्योंकि पढ़ाई के अलावा दोस्तों हमारे पास बहुत से करियर्स होते हैं जिन्हें जो हम पढ़ाई के साथ साथ सीख सकते हैं। ओके, सो ये 500 पॉइंट्स थे जो कि नई शिक्षा नीति में एजुकेशन में इनोवेशन के पर्पज से ये चीज़ें अब आपको देखने को मिलेंगी। तो पहली थी कृषि शिक्षा, दूसरी है चिकित्सा शिक्षा, तीसरी है कानूनी शिक्षा, चौथी है तकनीकी शिक्षा और पांचवी है कौशल विकास। एंड दोस्तों इसी के साथ जब ये पांचों सब्जेक्ट जब उन्हें पढ़ाए जाएंगे तो उनके अंदर जो बौद्धिक विकास होगा, जो उनके माइंड में जो क्रिएटिविटी आएगी, वो बहुत जरूरी है। आगे कोई भी स्टूडेंट होता है वो अपनी पढ़ाई को, वो अपनी स्टडी को, अपनी नॉलेज को तभी वो इम्प्लीमेंट कर सकता है आगे लाइफ में, जब तक उसके अंदर कुछ एप्टीट्यूड, कुछ उसके अंदर कोई ऐसी क्रिएटिविटी स्किल्स होनी चाहिए। एंड दोस्तों हमारी जो भी पुरानी शिक्षा पद्धति थी उसमें बच्चों की रचनात्मकता, उनकी क्रिएटिविटी, उनके इनोवेशन पे उतना वर्क नहीं किया गया। उन्हें स्पोर्ट्स में क्योंकि अगर कोई बच्चा अगर पढ़ने में कमज़ोर है तो ये जरूर नहीं है कि वो हर क्षेत्र में कमज़ोर होगा। हर बच्चे के अंदर, हर स्टूडेंट के अंदर कोई ना कोई स्किल होती है। तो बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनकी कुछ स्किल्स, उनकी कुछ एप्टीट्यूड पे वर्क किया जाएगा। तो पहला आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, एंड दूसरा है
बौद्धिकता, इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअलिटी। एंड थर्ड है तर्क शक्ति, रीजनेबल, ओके, या फिर इसे रैशनल भी कहते हैं। एंड फोर्थ है प्रयोगात्मकता, यानी कि इसे कह सकते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज। आप जिसे हम भाषा में बात करते हैं, उसे हम कैसे किसी चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। अगर हमें साइंस की कोई चीज़ पता है, अगर हमें साइंस कोई फॉर्मूला पता है, अगर हमें न्यूटन का कोई थर्ड लॉ पता है, तो उसे कैसे हम रॉकेट में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर चीज़ें होंगी। और पांचवा है विकासोन्मुखी ज्ञान दक्षता। जब आपके अंदर कोई नॉलेज हो जाती है, तो उस नॉलेज को आप कैसे अपने समाज के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए, अपने लोगों के लिए, जब आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, कोई नई चीज़ का आविष्कार करते हैं, तो उससे हमारे देश को, उससे हमारा, तो आप आगे बढ़ते हैं, तो आपके साथ आपका देश, आपका समाज, आपका देश भी आगे बढ़ता है। तो वो आपका फोर डायमेंशनल, यानी वो आपका सर्वांगीण विकास हुआ, वो आपके देश के विकास का वो भी एक कदम होता है। तो वो इसके अंतर्गत आता है विकासोन्मुखी ज्ञान दक्षता, यानी कि डेवलपमेंटल नॉलेज एबिलिटी। सो अब जो हमारी शिक्षा नीति होगी, वो हमारे जो भी टीचर्स होंगे, वो बच्चों को ज़्यादा रटाने की बजाय उनके ज्ञान पे, उनके क्रिएटिविटी पे वर्क करेंगे। सो मैंने आपसे यहाँ पर कुछ ये मेंशन की पार्ट सेकंड में, कि अब हमारे स्टूडेंट्स की पढ़ाई में उनके सब्जेक्ट के अलावा और क्या नई चीज़ें ऐड की जा रही हैं। तो आपने देखा वो है कृषि शिक्षा, यानी कि उन्हें कृषि की जानकारी दी जाएगी कि एग्रीकल्चर में कैसे वो अपने पढ़ाई का यूज़ करके कैसे वो कृषि को कैसे उन्नतशील बना सकते हैं, कैसे फसलों पे वो काम कर सकते हैं अच्छी फसल के लिए। क्योंकि दोस्तों कृषि, आप जानते हैं, कृषि हमारे जीवन का बहुत ही अभिन्न हिस्सा है। इसके बिना हम विकास के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, चाहे वो हमारी इनकम का सोर्स हो, चाहे वो हमारे खाद्यान्न चीज़ों का हो। तो कृषि सबसे अहम हिस्सा है। एंड सेकेंड है आपका चिकित्सा, मेडिकल से जुड़ी हुई जानकारी दी जाएगी कि मेडिकल में बहुत सी जानकारियाँ होती हैं, दवाएं होती हैं, डिजीज़ होती हैं, और बहुत सी स्वास्थ्य के प्रति कई चीज़ें होती हैं, फर्स्ट एड उन्हें सिखाया जाएगा। और तीसरा है कानूनी शिक्षा, उन्हें लॉ के बारे में काफ़ी जानकारी दी जाएगी कि जो हमारे कुछ ऐसे लॉज होते हैं, कुछ ऐसे नियम होते हैं जो कि हमें पालन करने चाहिए, उन्हें वो चीज़ बताई जाएंगे शुरू से। और फोर्थ है तकनीकी शिक्षा, उन्हें तकनीक के बारे में बताया जाएगा कि अलग अलग क्षेत्रों में कैसे तकनीक का इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वो उनके व्यवसायीकरण में भी उनके लिए बेनिफिशियल है, और वो तकनीक का इस्तेमाल करके वो अपने लिए भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं। एंड फिफ्थ है कौशल विकास दोस्तों कम्प्लीटली वोकेशनल है, कम्प्लीटली ऑक्यूपेशनल है। कौशल विकास का अगर आपको ज्ञान हो जाता है, तो इसकी कुछ ट्रेनिंग होती है। अगर ये आपकी ट्रेनिंग आप कर लेते हैं, तो आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं ऑक्यूपेशनली। तो ये पढ़ाई के साथ साथ उन्हें सिखाया जाएगा, जैसे कि फर्नीचर्स का डेवलप करना, फर्नीचर्स को बनाना, उन्हें रिपेयर करना, फर्नीचर को नए नए मॉडल्स फर्नीचर बनाना, आर्ट्स, पेंटिंग और शिल्प कला हो गई आपकी, स्कल्पचर जिसे कहते हैं, पेंटिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, इसमें कई चीज़ें ट्रेनिंग के तहत आती हैं। तो जो कि पढ़ाई के अलावा हम यहाँ पर जो चीज़ें अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐड की जा रही हैं, उसके बारे में हम सारी बातें आपसे कर रहे थे। ओके दोस्तों, तो अब हम थोड़ा सा और डीप जाएंगे, जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी में जो चीज़ें आई हैं, थोड़ा सा और डीप हम बात करेंगे। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि और क्या क्या स्कूल में क्या क्या परिवर्तन आया है, उनके सब्जेक्ट्स पे और क्या क्या वर्क करना है। तो दोस्तों एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे और डीप बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी बारे में। ओके।